बड़ी बहू की कीमती चीज़। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी से गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ उनसे अलग रहते थे, लेकिन अशोक जी ने नियम बना रखा था। दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नज़र ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियाँ बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है। बच्चों की गृहस्थी में कहते कहते वो चुप से हो गए। बड़ा बेटा कुछ बोलने को हुआ, पर उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों कि माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। उनकी कुछ चीज़ें हैं, वो तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साज संभाल नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए अशोक जी अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का सिंगारदान था। वह बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी हाथ की घड़ी थी। सब के सब एक साथ इतनी खूबसूरत चीज़ों पर लपक से पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दोनों चीज़ों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीज़ों को तुम तीनों में बांट दूँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंझला बेटा बड़े संकोच से बोला, ये सिंगारदान वो अक्सर मीरा को देने की बात करती थी, पर समस्या तो बनी ही थी। अब अशोक जी अपने मन में सोच रहे थे, बड़ी बहू को क्या दूं? उनके मन के भाव को शायद बड़ी बहू ने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप सिंगारदान मीरा को और हाथ घड़ी सरिता को दे दें। अम्मा भी तो यही चाहती थी, पर नंदिनी तुझे क्या दूं? समझ नहीं आ रहा। अशोक जी बोल पड़े, आपके पास एक और अनमोल चीज़ है, और वो अम्मा जी हमेशा से मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गईं। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भांपकर बड़ी बहू मुस्कुराते हुए बोली, वो सबसे अनमोल तो आप स्वयं हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चलें इसी वक्त। वो भी बिना देर किए। ये सुनकर अशोक जी की आंखें नम हो गईं और वहाँ मौजूद कुछ की आंखें नीची हो गईं। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।